दोस्तों, क्या आप भी जीवन भर पैसों की तंगी से जूझना नहीं चाहते हो और पैसों के बिना चिंता किए जीवन को सरवाइव करना चाहते हो? तो आपको इन तीन दोस्त राम, श्याम और रोहन की स्टोरी को जरूर सुनना चाहिए। इस स्टोरी में आपको ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको अमीर बनने के लिए मजबूर कर देगी। बात तब की है जब तीनों की उम्र 15 साल की थी। राम के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिस कारण उनके कई सारे इन्वेस्टर फ्रेंड भी थे और वह कई बार राम के पिता से मिलने उनके घर आया करते थे। और उन इन्वेस्टर राम के पिता के बीच अक्सर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बातें हुआ करती थी, जिसे राम सुना करते थे और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगा और उसने अपने पिता से इस बारे में डिस्कस किया। उसके पिता ने उसके इंटरेस्ट के बारे में जानकर बेहद ही खुश हुए। उन्होंने जितना भी नॉलेज सीखा था, उनके पास जितना नॉलेज था स्टॉक मार्केट का, उसने राम को ट्रांसफर कर दिया। राम अब रेडी था अपने इन्वेस्टमेंट करियर को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसने जरूरी समझा अपने दोस्तों को इस नॉलेज को शेयर करने के लिए। उसने अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और उनसे बात करनी चालू करी। उसने कहा कि देखो, मेरे पास पैसों की तंगी से आजाद होने का एक रास्ता है और तुम दोनों को उसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उसने बस इतना ही कहा था, वे दोनों यानी रोहन और सोहन बोल पड़े, पैसों की तंगी? किसको है पैसों की तंगी? हमें तो नहीं है पैसों की तंगी। अच्छे पॉकेट मनी मिल रही है, स्कूल का फीस हमारे पेरेंट देखते हैं। तू किस बारे में बात कर रहा है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, जाके हमारे लिए चाय बना कर ला। ये सब कहकर राम की बात को बीच में ही काट दिया और उसके इन्वेस्टमेंट वाली बात को इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट राम को भी उन्होंने डीमोरलाइज किया, ये कहकर कि इन सब के चक्कर में मत पड़, ये सब बड़े लोगों का काम है। हम अभी बच्चे हैं, हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। जब 30-40 साल के हो जाएंगे तब हम सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो जस्ट चिल। लेकिन राम नहीं माना। उसने उन दोनों की बातों को नजरअंदाज किया और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने लगा। उसके पिता के दिए गए ज्ञान और अपने रिसर्च के अनुसार इंडेक्स फंड में निवेश करना समझदारी का काम लगा। उसने अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाना चालू कर दिया। अब क्योंकि उसकी पॉकेट मनी ऑलरेडी कम थी, इसलिए उसने थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने इवेंचुअली इसे सॉर्ट आउट किया कि वो कहाँ अपने फालतू खर्चे कर रहा है, जिन्हें अगर करना बंद कर दे तो उसके लाइफ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो रहा था। ये सब कट करने से उसने देखा कि उसने अपने स्कूल कैंटीन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी बेवजह। जैसे कि लंच के अलावा डेली स्नैक्स और फास्ट फूड खाता था, जिससे उसके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता था और उसकी जेब पर था ही। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये सब खाना बंद कर देगा और जो पैसे बचेंगे उसे इन्वेस्ट किया करेगा। डेली का उसने 80 से 100 रुपए ऐसा करके बचाने लगा। और भी कई तरीकों से उसने पैसे बचाने के लिए, जैसे कि जब उसके घर मेहमान आते, वापसी के समय जब उसे पैसे दे जाते कि यह कह के कि बेटा ले लो, तुम इसे कुछ खरीद लेना, तो उसके बदले वह कुरकुरे और लेस खाने के बजाय उसे वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसे सेव करके अपने गुल्लक में रख लेता था। और जब उसके अच्छे पैसे गुल्लक में हो जाते तब अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देता और ऐसा करके वह महीने के 3000 रुपए सेव करने लगा, जिसको उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और वो भी SIP के माध्यम से। यानी कि हर महीने ये पैसे ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से कट जाते और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते। अब क्योंकि वह 15 साल का टीनेजर था, इसलिए उसका मन थोड़ा चंचल भी था, जो कि उस उम्र में अक्सर होता ही है। इसलिए उसको अनुशासन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार उसका मन करता कि यार इस महीने की इन्वेस्टमेंट मैं रहने देता हूँ, लेकिन बिकॉज उसका प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया था SIP के जरिए, जिसे SIP जीत जाती और उसका यह थॉट कि मंथ में इसको विड्रॉ कर ले, पर वह हार जाता। कई सारे अप्स एंड डाउन को देखते हुए, कई सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हुए राम फाइनली अपने टारगेट पर पहुंच गया। उसका टारगेट था सिर्फ 5 सालों तक मेहनत करेगा, अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करेगा, और जब सब लोग दौड़ लगा रहे होंगे पैसों के पीछे, तब पैसों की चिंता छोड़ दूंगा और पैसों को खुद भी खुद ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा। और उसने वैसा ही किया। 5 सालों तक एक्टिवली इन्वेस्ट किया SIP के जरिए, और अब जब 20 का हो गया तो उसने फर्दर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब तक राम की जॉब लग चुकी थी और रोहन और श्याम की भी, लेकिन तीनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा ही फर्क था। रोहन और श्याम जब बात करते हैं इसी बारे में करते हैं कि यार इस महीने तो बोनस भी मिला था, लेकिन फिर भी हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस सिर्फ 500 रुपए रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि राम बात करता है ट्रेवल की, शॉपिंग की। वो पैसों का पूरा इस्तेमाल एंजॉय करने में करता है और बहुत ही कम ही सेव करता है इमरजेंसी और कोई ऐसी सिचुएशन के लिए जिसे वे लिक्विड फंड की जरूरत पड़े। उसका एक केयरलेस एटीट्यूड देखकर रोहन और श्याम असमंजस में पड़ गए। यार हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी, कंजूसी के बाद भी हम लोग सेविंग की चिंता करते रहते हैं, और राम को देखो, इसे तो कुछ फिक्र ही नहीं है।
पैसों के बारे में इतना ज्ञान देने वाला लड़का आज पैसों की चिंता ही नहीं करता। क्या हो गया इसको? ये इसकी केयरलेसनेस है या फिर कुछ और? चलो इसी से पूछते हैं। वह दोनों जाते हैं और राम से बात करते हैं। वो कहते हैं यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे सेम है। इनफैक्ट तुम हम दोनों से ज्यादा खर्च करते हो तो तुम्हें पैसों की तंगी नहीं सताती। पैसों की तंगी? किसको है पैसे की तंगी? राम उसी लहजे में कहता है जिसमें तब इन दोनों ने कहा था जब राम उन्हें इन्वेस्टमेंट सिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं है पैसों की दिक्कत, लेकिन मुझे भी बता, रोहन और श्याम कहते हैं। तब राम कहता है कि मैंने आज से 5 साल पहले तुम दोनों को कहा था चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो माना ही नहीं। लेकिन मैंने इन्वेस्ट करता था। मैं 5 सालों तक हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट किया और अब जाकर फ्यूचर के लिए सिक्योर हूँ और मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। मुझे सेव करने की चिंता नहीं है। मेरे पैसे ही मुझे और पैसे बनाकर देते हैं मेरे कुछ किए बिना। इसलिए मैं अब जो भी कमाता हूँ उसे मजे से खर्च करता हूँ बिना फ्यूचर की चिंता किए। ये सब बताकर राम चला जाता है। रोहन और श्याम आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। रोहन कहता है यार राम बहुत ही होशियार निकला। वो ठीक कहता था यार, हम ही पागल थे जो उसकी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम अब स्टार्ट कर देते हैं। इस पर श्याम कहने लगा यार देखो मुझे नहीं लगता ये सब सही होगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है और दूसरा राम ने 5 साल पहले स्टार्ट किया था। तब हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है। हम लेट हो चुके हैं। और श्याम इन्वेस्ट करने के आइडिया को बीच में ड्रॉप कर देता है। लेकिन रोहन ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा और राम से ज्यादा लंबे समय तक करूंगा और श्याम को गलत प्रूफ कर दूंगा। रोहन ने पूरे 7 साल तक 3000 रुपए की मंथली SIP लगाई और उसके बाद उसने भी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब ये तीनों 27 साल के हो चुके थे। तीनों की शादियां भी हो चुकी थी, लेकिन अगेन अभी भी तीनों की मनोदशा डिफरेंट थी। राम और रोहन अब टेंशन फ्री थे फ्यूचर के बारे में, जबकि श्याम को चिंता सताने लगी कि आगे चलकर उसके बच्चे होंगे, फिर उसकी एजुकेशन का खर्चा। इतनी महंगाई के जमाने में इसका सारा बोझ कैसे उठा पाऊंगा। देन उसको रियलाइज होता है इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंट को और वह रोहन से कांटेक्ट करता है, उसे अपना दुखड़ा सुनाता है। उसे कहता है यार मैं गलत था, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन रोहन ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, देर से सही तुम्हें एहसास हुआ। तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करना होगा, फिर तुम अच्छे रिटर्न ले पाओगे। श्याम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, वह भी 3000 मंथली SIP के साथ। लेकिन अब 5 या 10 सालों के लिए नहीं, सीधा वो 38 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। इस माइंडसेट के साथ मैं चाहे सबसे लेट हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करूंगा और सबसे ज्यादा वेल्थ बना लूंगा। 38 साल बाद अब तीनों 65 साल के हो चुके हैं। राम सिर्फ 5 सालों तक 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए और रोहन ने 7 सालों तक। बाद में इन दोनों ने कभी भी दोबारा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। दूसरी तरफ श्याम ने 38 सालों तक लगातार महीना दर महीना 3000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा। अब देखते हैं तीनों में ज्यादा अमीर कौन है, किसने ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट किया। दोस्तों इस चार्ट को देखिए, इसमें नंबर 1 पर है राम की। उसने टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट था 1,80,000। नंबर 2 पर है रोहन, जिसने टोटल इन्वेस्टमेंट किए 2,52,000 रुपए। और फाइनली आती है श्याम की, इन टोटल 13,68,000 रुपए इन्वेस्ट किया। और दोस्तों मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि तीनों ने सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था और इनको 15% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिले थे। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन तीनों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ किसने एक्यूमुलेट की होगी? आई नो ज्यादातर लोगों का आंसर श्याम होगा, तो चलिए देखते हैं कितनी नेटवर्थ है श्याम की। दोस्तों श्याम की 38 साल तक 3000 की SIP इन टोटल 13,68,000 इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ बनी है लगभग 7 करोड़ रुपए। जो सबसे ज्यादा है या नहीं आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन जो अब सेकंड नंबर पर आ सकता है, जो नंबर बता रहे हैं वो रोहन की है, जो 7 सालों तक 3000 मंथली SIP लगाई और इसने टोटल 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किया। और दोस्तों रोहन की वेल्थ हुई 9 करोड़ रुपए, जो कि 2 करोड़ रुपए ज्यादा है श्याम की वेल्थ से। अगर आप इतने में हैरान हुए तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली सरप्राइज अभी बाकी है। अब बारी है राम की, जिसने सिर्फ 5 सालों तक 3000 का SIP लगाया और उसने सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया, जो था 1,80,000। और अगर राम की वेल्थ की बात करें तो उसने एक्यूमुलेट किया था सीधा 14 करोड़ रुपए। है ना दोस्तों सरप्राइजिंग, सबसे कम पैसे निवेश करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई। दोस्तों यही है इन्वेस्टमेंट में टाइम की पावर। दोस्तों ये स्टोरी हमें बेहद कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है, जो अगर आपने जान जाते हैं और फॉलो करते हैं तो आप भी एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। नंबर 1 पर है इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। एक इंसान जो जल्दी स्टार्ट करता है, चाहे छोटे अमाउंट से,
हमेशा 2 कदम आगे रहेगा उससे जो लेट स्टार्ट करता है, चाहे फिर भी वह बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट क्यों ना करे। नंबर 2, प्रोसेस को ऑटोमेट करो और कंपाउंडिंग की पावर को समझो। जैसे राम ने कंपाउंडिंग की वर्किंग को समझ लिया था, इसलिए उसे पता था कि उसे सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद कंपाउंडिंग खुद ब खुद अपना काम करेगी। और दोस्तों दूसरा, 5 साल भी एक ठीक ठाक बड़ा टाइम पीरियड होता है। मैक्सिमम लोग इतने टाइम पीरियड के लिए अनुशासन नहीं बना पाते, इसलिए SIP के जरिए प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको अनुशासन रखना ना पड़े। बिकॉज मशीन को नहीं पता कि आप कैसा फील कर रहे हो, बस उसको जो कमांड दी जाती है उसे वह फॉलो करता है। जबकि इंसानों को वक्त वक्त पर मूड चेंज होता रहता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और SIP जैसे टूल का अच्छे बेनिफिट उठाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न करिए। जिस भी फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हो उसके बारे में लर्न किए बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। जैसे कि राम के पिता ने उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया, उसने खुद भी बुक्स वगैरह पढ़कर सीखा, इसलिए वह सही डिसीजन ले पाया और वह कामयाब हुआ। वैसे ही दोस्तों आप भी लर्न करते रहिए, नॉलेज भी कंपाउंड होता रहता है और आप लर्न करते रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।